गरुड़ पुराण कितनी बड़ी? विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं, भागवत में 18,000 श्लोक हैं और गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। कितने? तो क्या 16 अध्याय में गरुड़ पुराण पूरी हो गई? नहीं। जो मरने के बाद सुनी वो गरुड़ पुराण नहीं थी, वो गरुड़ पुराण का केवल प्रेत अंक था। जैसे गीता जी में, भागवत जी में जैसे 10वां स्कंद हुआ, 12वां स्कंद हुआ, तो 12 स्कंद में भी 10वें स्कंद में भी 90-92 अध्याय हैं, उसमें से केवल एक अध्याय के 16 अध्याय करेगा। कितने के? जम के बोलिए। एक अध्याय के 16 अध्याय। तो क्या है वो जो मरने के बाद सुनी? वो गरुड़ पुराण पूरी नहीं है, वो केवल गरुड़ पुराण का प्रेत अंक है। और हम तो कहते हैं जीवन में मौका मिले तो मंगरूल नाथ वालों से भी हमारा तो निवेदन है, कभी मौका मिले जिंदगी में तो सारी पुराण सुनो। एक बार शिव पुराण सुन ली, भागवत पुराण सुन ली, विष्णु पुराण सुन ली, अब एक आध बार गरुड़ पुराण भी सुनो। पर यह दिमाग से निकाल देना कि गरुड़ पुराण मरने के बाद होती है। गरुड़ पुराण मरने के बाद नहीं होती, मरने के बाद होता है प्रेत अंक। कौन सा अंक? जम के बोलिए। प्रेत अंक। ये सारी दुनिया के लोगों ने गरुड़ पुराण को बदनाम कर दिया कि मरने के बाद होती है, मरने के बाद होती है, पढ़ना नहीं, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, कहीं मत सुनो। अरे उसको सुनो कि हमारा जन्म कैसे हुआ, हम कैसे पैदा हुए, हमारी कौन सी एकादशी करने पर हमें कौन सा फल मिलता है। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि का हमने व्रत करा तो उसका कितना फल है। हमने घर से निकलते समय अगर किसी का मुख देखा तो उसका क्या प्रमाण है। हमने घर से निकलते समय कुछ खाया तो उसका क्या प्रमाण है। 84 लाख योनियों में गरुड़ पुराण में लिखा है चौथे नंबर की योनि होती है कुत्ता की योनि। किसकी योनि? बोलो जम के। कुत्ता की योनि। और 84 लाख योनियों में आखिरी की योनि है गौ माता की योनि। किसकी योनि? गौ माता की। उसके बाद योनि किसकी आ गई? मनुष्य की। 84 लाख पूरी हुई तो किसकी योनि हुई? मनुष्य की। चौथी योनि कुत्ता की, आखिरी योनि गाय की, उसके बाद की योनि मनुष्य की। तो गरुड़ पुराण की कथा भागवत में ली और क्या कहा कि घर में कुत्ता मत पालो। क्या पालो? बोलो जम के। गाय पालो। क्यों? कुत्ता पालोगे, कुत्ता पालते पालते, क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। आज के जमाने शुगर कब बढ़ जाए, अटैक कब आ जाए, हार्ट अटैक कब आ जाए, कब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, जीवन का कोई ठिकाना है। तो मालूम पड़े कुत्ते को मॉर्निंग वॉक में घुमा रहे थे और मॉर्निंग वॉक में घुमाते घुमाते अटैक आ गया और कुत्ता को घुमाते घुमाते मर गए तो क्या बन गए? बोलो तो सही। कुत्ता। और गाय को अगर पालते पालते, गौ माता की सेवा करते करते, गौ माता की अर्चना करते करते अगर हमारे प्राण छूट गए तो काय की योनि में चले गए? बोलो जम के। गौ माता की। भागवत जी में लिखा है जड़ भरत ने हिरण की सेवा करी तो हिरण की योनि में चले गया था। गाय की सेवा करोगे तो गाय की योनि में जाओगे, कुत्ता की सेवा करोगे तो, अरे बोलो तो, कुत्ता की योनि में। अब कुत्ता की योनि चौथी, काटते काटते कुत्ते की योनि के बाद में आती जुए की योनि। काय की योनि? जू की योनि के बाद में जो कुत्ता सड़ जाता ना, मरने के बाद, सड़ने के बाद उसमें जो इल्ली होती है वो 6ठे नंबर की योनि है मनुष्य की। अपन सब बने, चिंता मत करो। जितने जितने मनुष्य पैदा हुए सब ये योनियों में से निकले। कीट पतंगा, जू, इल्ली, फिर वो गेहूं में कीड़ा पड़ जाए धुन, वो 9वें नंबर की योनि है। फिर वो गोबर में कीड़ा नहीं होता काला कलर का, वो 10वें नंबर की योनि है। अपन सब बने, वो भी सब बने सारे। फिर वो नली में कचरा सड़ता है ना, देखा? नली में जो कचरा सड़ता है उसमें एक सफेद कलर की इल्ली हो जाती है, वो 22वें नंबर की योनि है। वो भी अपन बने, वो भी बने। कोई मनुष्य योनि इतनी सरल है क्या? कुत्ते को पालते पालते मर गए, कुत्ता बन गए। कुत्ता की योनि चौथी, अब काटते काटते फिर गाय माता की योनि में गए। तो इससे तो एक काम अच्छा करो कि गौ माता की सेवा करो, गाय की योनि में जाओ और गाय की योनि से छूटे तो फिर मनुष्य बन जाओ। सीधे प्रमोशन, डायरेक्ट